Hello everyone, so today we are going to solve some PYQs of electrostatic potential and capacitance chapter. क्लास 12th की फिजिक्स का ये हमारे पास चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या दे रखा है हमें, एक सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस में जिसकी वॉल्यूम कितनी है 0.2 है मीटर क्यूब, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना है 5V थ्रू आउट। ठीक है, मतलब पूरे रीजन में कितना है 5V ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिफॉर्म है। मैग्नीट्यूड बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है। तो देखो भाई, अगर मैं बात करूं यहीं पे बता देती हूँ मैं आपको, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो मैंने बताया वो क्या है, कांस्टेंट है भाई, पूरे रीजन में कांस्टेंट है। ठीक है, यानी 5V है, ये बात आपने देख ली। तो जो वॉल्यूम होगी थ्रू आउट द वॉल्यूम, मतलब पूरी वॉल्यूम में वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला होता है भाई E इज इक्वल टू -dV/dr। ठीक है, ये होगा तो इज इक्वल टू 0। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अगर भाई ये याद रखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है थ्रू आउट द रीजन, पूरे रीजन में थ्रू आउट द वॉल्यूम या रीजन, तो वहां पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो होता है 0। ठीक है, ये याद रखना आपको, यानी कि डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, देखो एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके पास डाइपोल मोमेंट कितना है 16 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल है इस डाइपोल के कारण एक पॉइंट पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर सेंटर ऑफ डाइपोल से लेकर इतने डिस्टेंस तक जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है डाइपोल के कारण सिचुएटेड ऑन अ लाइन मेकिंग एट एन एंगल 60 डिग्री दे रखा है विद द डाइपोल एक्सिस इज। तो हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, तो देखो भाई, थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखो क्या दे रखा है, पहले हम गिवन लिख लेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है। जो डाइपोल मोमेंट है एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, डाइपोल मोमेंट को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या गिवन है, 16 इंटू 10⁻⁹ कूलाम मीटर, ये हमें दे रखा है। ठीक है, उसके बाद जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, ये भी हमें गिवन है कितना, यानी कि हम इसको लिखेंगे क्या, R लिखते हैं। इससे जो सेंटर से अगर जो भी डिस्टेंस होता है उसको हम R से तो डिनोट करते हैं। R इज इक्वल टू कितना हो गया 0.6 मीटर। ठीक है, अब भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम हमेशा V से डिनोट करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है KP cos थीटा अपॉन R का स्क्वायर। याद रखोगे फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला जो मैं आपको बता रही हूँ, ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है। तो ये जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, हम इसमें जो है सारी वैल्यूज पुट करेंगे। V इज इक्वल टू के की जो वैल्यू होती है वो आपको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में ही बताया था, 9 इंटू 10⁻⁹ और मैंने कहा था ये याद रखनी है। तो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू पी हमें दे रखा है 16 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कोस, और एंगल भी आपको गिवन है भाई, क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था 60 डिग्री हमको दे रखा है, कोस 60 अपॉन R का स्क्वायर, यानी कि 0.6 का स्क्वायर हमारे पास आ गया। इसको सोल्व करोगे भाई, इस इक्वेशन मतलब इस कैलकुलेशन को सोल्व करने पर आपका आंसर आएगा 200V। ठीक है, 200 वोल्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका आंसर आएगा वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे देख लेंगे कि कौन सा हमारा जो है आंसर मैच का। देखो यहाँ पे भी इसकी ये वैल्यू दे रखी थी, इसको इज इक्वल टू इसका मतलब के होता है और के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया, ए। उम्मीद आपको समझ आया होगा, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। डायग्राम्स दे रखे हैं बिलो, शो रीजंस ऑफ इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल के रीजन यहाँ पे हमें दिखा रखे हैं। ठीक है, तो एक पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी, एक पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है चारों में इन ईच डायग्राम, मतलब ए टू बी एक पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है हर एक डायग्राम में। तो इन ऑल द 4 केसेस वर्क डन इज द, हाँ तो अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, बेसिकली कोई करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ बतानी है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा।
ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे स्पेस बना लेती हूँ, आपको उसके बाद अच्छे से डिटेल में ये कंसेप्ट मैं समझाऊंगी, क्योंकि हमको थोड़ा सा इससे पहले इक्वी पोटेंशियल के बारे में भी पता होना चाहिए। जब हमारे पास इक्वी पोटेंशियल का क्वेश्चन आया है तो सबसे पहले थोड़ा सा समझेंगे कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है। ठीक है, देखो भाई, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, अभी देखो, जो लोकस होता है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, लोकस का मतलब पोजीशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, या फिर आप बोल सकते हो रीजन दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मैंने क्या बोला भाई, लोकस जितने मतलब जो भी पोजीशन होती है जितने भी पॉइंट्स की या फिर रीजन की जिसके पास सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो हर एक पॉइंट पे, उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। मतलब कि पूरे रीजन में जितना भी जो भी रीजन होगा उसमें पूरे में सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होना चाहिए, तो उस सरफेस को आप क्या बोलोगे भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है फॉर पॉइंट चार्ज, वो कैसे बनाते हैं हम देखो, जैसे कि यहाँ पे ये प्लस क्यू है, ठीक है, प्लस क्यू से यहाँ पे हमारे पास हमें बनाना है, ठीक है, ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे ऐसे ये कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा होगा, ठीक है, ये बहुत गंदा बना है मेरा, ठीक है। जैसे ये हो गया 40 वोल्ट मीटर, ये हो गया 30, ये हो गया 20, ऊपर फिर क्या चलेगा 10 वोल्ट मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगी भाई, पॉजिटिव से दूर, यानी कि ये जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है, दूर जाएगी इससे। अगर यहाँ पे माइनस क्यू होता तो ये इलेक्ट्रिक जो हमारे पास था ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी तरफ मूव करती है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे इस साइड मूव करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मैं बात करूँ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि क्या यहाँ पे हमको क्वेश्चन में हमसे बात करी गई है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता देती हूँ। देखो, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमेशा जीरो होगा। याद रखोगे भैया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। कोई भी वर्क डन नहीं होता, नो वर्क डन, वर्क इज डन बाय या फिर अगेंस्ट, बाय या फिर मतलब अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग चार्ज ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई वर्क डन नहीं होता भाई, यानी कि वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी बी माइनस वी ए, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क क्या आ जाएगा, जीरो, वर्क डन होता ही नहीं है, ठीक है। और कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों, अगर भाई इंटरसेक्ट कर दिया, किसी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस ने इंटरसेक्ट कर दिया, तो वहां पे आपको पता है दो डायरेक्शन आ जाएंगी, ठीक है। इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यानी कि दो डायरेक्शन वहां पे हमारे पास उसकी निकल के आएंगी, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल, दो डायरेक्शन हो ही नहीं सकती भाई, ठीक है। प्रैक्टिकली सोचें और तो मतलब एक्सपेरिमेंटली तो वो इनकरेक्ट होगी। तो मैंने इक्विपोटेंशियल के बारे में आपको काफ़ी सारी जो है जानकारी दे दी है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में आया था, तो डायरेक्ट बताने से अच्छा है कि मैं थोड़ा सा बेस क्लियर करा दूं आपका इसका। तो अब मैं क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकती हूँ। तो हमसे क्या इक्विपोटेंशियल का, देखो एज जो रीजंस हैं इक्विपोटेंशियल के, द रीजंस आर ऑफ, तो रीजन जो है जितने भी किसके हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तो वर्क डन मैंने अभी आपको बताया था, वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्यू डेल्टा वी, एक ये भी होता है। तो वी डेल्टा वी यानी पोटेंशियल हर एक डायरेक्शन में सेम है, तो वर्क डन भी क्या होगा, सेम होगा इन ऑल द केसेस। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या होगी, तो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी इसकी, ए, इन ऑल द फोर केसेस वर्क डन इज द सेम। मिनिमम नहीं, मिनिमम कुछ नहीं, मैक्सिमम कुछ नहीं, नहीं कोई मतलब उससे ज्यादा ना कम, सेम रहेगी चीज, क्योंकि सरफेस क्या है हमारे पास, इक्विपोटेंशियल सरफेस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या है, इफ पोटेंशियल जो कि वोल्ट्स में है एक रीजन में एक्सप्रेस्ड एज वी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, ये हमें इक्वेशन दे रखी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है न्यूटन पर कूलम में एट पॉइंट, इन पॉइंटों पे हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो भाई ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे तब ये क्वेश्चन हम जो है सोल्व करेंगे। Potential in a region is given by, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू 6xy माइनस वाई प्लस 2yz, ये हमें दे रखा है। ठीक है, हम जानते हैं रिलेशन, आप जो रिलेशन होता है भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का, वो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr, ये होता है इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप। ठीक है, जो याद रखना है आपको। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे जो भी हमें अकॉर्डिंग टू वैल्यू दे रखा है, इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx। सबसे पहला हमारे पास x का रीजन है, ठीक है, आई कैप प्लस उसके बाद y का लिखेंगे हम, यहाँ पे आएगा j कैप, मतलब ये वेक्टर्स वाला ये चीजें मैं यहाँ पे फॉलो कर रही हूँ, वेक्टर्स वाला जो है कंसेप्ट, k कैप, जहाँ पे v की वैल्यू हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, 6xy माइनस वाई प्लस 2yz। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू पुट करेंगे माइनस 6y कैप, ठीक है, प्लस 6x माइनस 1 प्लस 2z कैप, ठीक है, y के प्लेस पे, और यहाँ पे z के प्लेस पे क्या लिखोगे, 2y k कैप, 2y k कैप। ठीक है, ये आ गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा निकल के माइनस 6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, ये हमारे पास इसका आंसर निकल के आएगा। तो देख लेंगे कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ये जो है हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की, एक रीजन में जो पोटेंशियल है उसको रिप्रेजेंट कर रखा है, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, जहाँ पे v वोल्ट्स में है, x y और z तीनों मीटर में, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस जो करेगा एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज ऑफ 2 कूलम सिचुएटेड एट पॉइंट 1 इज। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व कर लेंगे, थोड़ा सा कोई नहीं, यहीं पे कर देते हैं, स्पेस है ऑलरेडी। तो वही ये पीछे वाले क्वेश्चन के सेम है बिल्कुल, जैसे हमने पीछे वाला किया था भाई उसके बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। वही यहाँ पे आपको जो है वेक्टर्स वाली लो यहाँ पे पुट करना है, बिल्कुल सेम है। मैं थोड़ा सा बेस बना, तो यहाँ पे v पे जो हमारा जो वेयर v क्या है, यानी पोटेंशियल एक्स वाई जेड पे हमें दे रखा 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz गिवन है। तो जैसे भाई पीछे सोल्व किया था बिल्कुल सेम ही ऐसे ही सोल्व करोगे और इसका आंसर आपके पास आएगा डी 4√35 न्यूटन, बिल्कुल सेम है भाई पीछे वाले के जैसे। वही सारी चीजें यहाँ पे लगानी है, कैलकुलेट करके इसको अच्छे से, और ये आंसर आपका आ जाएगा। एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस r है, गिवन r चार्ज क्यू, एक चार्ज उसको क्यू दिया गया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर रिस्पेक्टिवली r, तो उसके सेंटर पे जो है उस स्फीयर की क्या वैल्यू होगी वो हमें पता नहीं। क्या बोला गया है, कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस जिसका r है, एक चार्ज Q उसको दे रखा है, गिवन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके सेंटर ऑफ स्फीयर पे रिस्पेक्टिवली वो बताना है। ठीक है, स्फीयर के कंडक्टिंग स्फीयर के जो है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों चीजें बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आया होगा तो निकाल लेंगे। देखो कंडक्टिंग स्फीयर की यहाँ पे बात की गई है, देखो ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, तो सेंटर पे तो भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो जीरो हो गई। स्फीयर अगर आपको कंडक्टिंग दे दें क्वेश्चन में, आगे भी किसी क्वेश्चन में कंडक्टिंग स्फीयर आ जाए और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ली जाए, बिना सोचे समझे जीरो लिख देना है, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 r। ठीक है भाई, ये ऐसे मतलब बिल्कुल ऐसा डेरिवेशन है ये आपके पास, तो मतलब ये वही चीज, मतलब पूरी डेरिवेशन देखने से अच्छा है वहां पे भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप चीजें बता रखी है। तो मेनली आपको फॉर्मूला याद रख लेना। अब आपको आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कोई डेरिवेशन नहीं पूछ रहा, डेरिवेशन का डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे हमसे पूछा गया है, क्योंकि ये बातें हमने वहां पे हमारे नोट्स में हमारे चैप्टर में होती है कि भाई कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, लेकिन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है क्यू अपॉन 4πε0 r। r होता है r का स्क्वायर नहीं होता, इन चीजों में कंफ्यूजन हो सकती है, तो इन चीजों का खास ध्यान रखना है जब आप पढ़ो।
तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा, बी। ठीक है, ये आर आएगा, ये 0। ठीक है, हमसे देखो, और ये चीज भी ध्यान रखोगे कि सबसे पहले आप को यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा गया कि कभी आप पहले यहाँ पे 0 लिख दो, बाद में आप सोचो भाई ये कैसे, 0 तो था ही, करेक्ट ही तो था। करेक्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, सबसे पहले अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है तो आप ऑप्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही आंसर निकालो। इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में पूछा है, यानी कि 0 बाद में। ठीक है, दोनों सेम तो नहीं होते, दोनों 0 भी नहीं होते। ठीक है, तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, इसका बी आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 7th क्वेश्चन की। ए, बी एंड सी 3 पॉइंट है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। ठीक है, किसका क्या आंसर होगा, तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ए, मैक्सिमम होगी वो बी पे। देखो जो पोटेंशियल होता है बी पे, वो यानी वो मैक्सिमम होगा सबसे, देखो वीबी पे सबसे ज्यादा, उसके बाद वीसी पे, और सबसे लीस्ट होगा ए पे। ठीक है, पहले वीबी फिर वीसी, और लीस्ट में सबसे कम जो पोटेंशियल होगा वो वीए के पास होगा। लकड़ी जा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये ऐसा क्यों है कि ये जो मैंने ऑर्डर आपको बताया है कि बी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक जो अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी में मैक्सिमम होगा, फिर वी अपना सी में, और फिर वीए में, क्योंकि मैंने आपको बताया था पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसमें मिनिमम होता है, और इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होता है, तो इसमें क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन की। 4 पॉइंट हमें दे रखे हैं। ठीक है, प्लेस्ड 1 एट ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वेयर। ठीक है, एक स्क्वेयर के चारों कॉर्नर पे रिलेशन बताना है क्यू के, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में, फॉर विच द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वेयर इज 0, जिसके लिए जो पोटेंशियल है सेंटर ऑफ स्क्वेयर पे वो 0 है। तो सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे पहले। देखो let the side length of square be a, then जो पोटेंशियल होगा एट सेंटर ओ इज, सेंटर ओ पे बताना है पोटेंशियल क्या होगा। तो देखो पहले मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगी ताकि आपको इजी हो जाए समझने में क्या बात करी जा रही है यहाँ पे। ये माइनस क्यू मैंने आपको बताया था, 4 हमको चार्ज दे रखे हैं चारों कॉर्नर्स पे। ठीक है, सेंटर ओ। तो यहाँ पे देखो ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे देख लो, इसको अज्यूम करेंगे ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पे देखो ए सी जो है वो बी डी के इक्वल है, यानी कि हम लिख सकते हैं ए का स्क्वेयर प्लस ए का स्क्वेयर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए रूट 2। ये आ गया। यहाँ पे देखो ओ ए, ठीक है, ओ बी, ओ सी और ओ डी, ये चारों भी एक दूसरे के क्या है, इक्वल है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास ए रूट 2 अपॉन 2, क्योंकि ये इसका जो है हाफ है, तो हम इसको एज सच यहाँ पे पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए अपॉन रूट 2 हमारे पास आएगा। अब हम जो अपना पोटेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, v इज इक्वल टू के माइनस क्यू था सबसे पहले, और नीचे हमारे पास निकल ही आया है ए अपॉन रूट 2। सेम सही भी में वही रहेगा, बस क्यू चार्ज आप अलग अलग पुट करोगे, जो चारों चार्ज यहाँ पे पुट करोगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे आ गया माइनस स्मॉल क्यू, माइनस 2 क्यू, सॉरी वहाँ पे आएगा प्लस 2 क्यू, और यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस 2 क्यू। जो माइनस है वहाँ पे आप माइनस पुट करोगे, जो प्लस है वहाँ पे प्लस पुट करोगे, नीचे वो ए अपॉन रूट 2 पुट करोगे। सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा क्यू, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास आएगा, अभी देख लेते हैं, ए। ठीक है, क्या है आपके पास इसका आंसर, ए। क्यू इज इक्वल टू क्या है, माइनस क्यू के इक्वल है। 4 इलेक्ट्रिक चार्ज हैं जो हमें दे रखे हैं, प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वेयर ऑफ साइड 2L, जिसकी साइड कितनी है, 2L है, उनके कॉर्नर पे इसको रखा गया है।
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा पॉइंट ए पे मिडवे बिटवीन दो चार्जेस के मिडवे पे है, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है ए पे क्या होगा। तो देखो भाई ये प्लस क्यू माइनस क्यू, ये साइड कितनी है इसकी 2L, हमें गिवन है ये चीज। तो यहाँ पे हम जब देखेंगे इसका ये पार्टीशन करके क्या आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला हम पुट करेंगे ए के ऊपर पोटेंशियल निकालने का, के क्यू, ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास पॉजिटिव है तो के प्लस क्यू दोनों का सेम है, अपॉन एल, क्योंकि यहाँ पे 2L था तो इसकी बात करेंगे कितना हो गया एल, अपॉन एल इंटू 2, ठीक है, दो साइड की बात करी जा रही है यहाँ पे हमारे पास इंटू 2 माइनस के क्यू अपॉन √5L इंटू 2, ठीक है। इनको आप सोल्व करोगे तो आपके मतलब बिल्कुल बस ये सिंपल यही था। देखो मैं एक बार ऊपर बिल्कुल बेसिक से बता देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। जो डिस्टेंस है पॉइंट ए से फ्रॉम द 2 पॉजिटिव क्यू चार्जेस वो कितना हो गया एल हो गया, मैंने बता दिया क्योंकि ये 2L इसका हाफ क्या हो गया एल हो गया। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए की मैं बात करूँ फ्रॉम 2 माइनस क्यू चार्जेस, दोनों माइनस क्यू चार्जेस से जो इसका डिस्टेंस होगा क्यू ए का वो कितना होता है भाई, देखो एल का स्क्वायर प्लस 2L का स्क्वायर रूट में, ठीक है, एल का स्क्वायर प्लस 2L का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है √5L, क्या आएगा √5L, तो ऐसे आया है। और इससे फिर मैंने आपको जैसे इस फॉर्मूले में पुट करी ये चीजें, इसको सोल्व करोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा। अभी मैं सीधा ऑप्शन में बता देती हूँ क्या आएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आएगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट है 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीरिकल शेल्स हैं जिनका रेडियाई ए बी और सी रिस्पेक्टिवली है, सी का सबसे ज्यादा है, बी का उससे कम है, ए का उससे भी कम है। हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी म्यू माइनस म्यू और एक का है अपना सिंपल म्यू, ठीक है, पॉजिटिव, दो का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है। नेक्स्ट है हमारे पास ये सिग्मा है, सॉरी म्यू नहीं बोलते इनको सिग्मा बोलते हैं, मेरे को कंफ्यूजन हो गया, ठीक है, सिग्मा है ये रिस्पेक्टिवली। अगर VA VB और VC डिनोट्स द पोटेंशियल ऑफ थ्री शेल्स देन फॉर C इज इक्वल टू A प्लस BV है, हमारे पास क्या होगा, इसको सोल्व करना है। देखो भाई थोड़ा सा स्पेस बना के सोल्व करेंगे ताकि यहाँ पे घिचमिच भी ना हो और पूरा क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लैरिटी के साथ आपको समझ भी आ सके। C इज इक्वल टू A प्लस बी, यानी A का पोटेंशियल अगर हम निकाले तो क्या होगा 1/4πε0, आप फॉर्मूला जानते हो Q इंटू A प्लस ए, QB अपॉन बी, QC अपॉन A, ठीक है, ABA हमको क्या है यहाँ पे गिवन है ABA। तो यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे 1/4πε0, यहाँ पे भी इसके प्लेस पे आप पुट कर दोगे चार्ज का 4πA का स्क्वायर म्यू अपॉन ए, वही 4πB का स्क्वायर, माइनस क्यों आया क्योंकि एक माइनस हमारे पास सिग्मा था अपॉन बी, और यहाँ पे पॉजिटिव 4πC का स्क्वायर सिग्मा अपॉन सी आएगा। इसको सोल्व करेंगे जब हमारे पास क्या आएगा 4π/4πε0, 4π कॉमन निकल गया तीनों में से, 4π को बाहर ले लिया, 4πε0 नीचे ऑलरेडी था ही, A स्क्वायर सिग्मा अपॉन A माइनस B स्क्वायर सिग्मा अपॉन B प्लस C स्क्वायर सिग्मा अपॉन C। इसको जब आप सोल्व करोगे पोटेंशियल के केस में A के ऊपर तो यहाँ पे आएगा सिग्मा A अपॉन ε0 माइनस सिग्मा B अपॉन ε0 प्लस सिग्मा C अपॉन ε0। तो सिग्मा ε0 कॉमन आ गया, ये हमारे पास कॉमन बाहर निकल गया, अंदर क्या आएगा C माइनस B माइनस A, ठीक है, ये आ गया। सिमिलरली VB का निकाल लोगे ऐसे ही आप, और उसके बाद सिमिलरली क्या निकालोगे VB का निकालने के बाद VC का भी ऐसे निकाल लोगे, तो आपके पास एट द एंड आएगा, ये मैंने फॉर्मूला बता दिया, इसी कंटेक्स्ट में आपको B का भी निकाल लेना है VC का भी निकाल लेना है, और आपके पास आंसर आएगा VA जो है VC के इक्वल होगा, यानी VA और VC जो होगा इन दोनों की वैल्यू एक आई, यानी कि जो हमारे पास ये वैल्यू आई है सिग्मा ε0 इंटू C माइनस B माइनस ए, ये VC के जैसी ही होगी, लेकिन VC जो है अनइक्वल टू होगा VB, इक्वल नहीं होगा किसके VB के, क्योंकि VB के मेरे पास वैल्यू आने वाली है यहाँ पे क्या, देखो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे माइनस सिग्मा B ε0 प्लस 1/4πε0 इंटू सिग्मा इंटू 4πε0 B प्लस सिग्मा C अपॉन ε0, ये कुछ ऐसे आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, VC और VA जो है एक दूसरे के इक्वल हैं, और VB यानी कि D जो है इसका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। अभी देख लेंगे इसको, VD जो है करेक्ट, ये C जो अपना D
इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स वाई और जेड पे वो दे रखा है दिस वी हमें दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है एट दैट पॉइंट इज, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो बतानी। देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एट अ पॉइंट वो किसके इक्वल होती है, जो नेगेटिव होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का उसी पॉइंट पे, यानी कि मैंने आपको रिलेशनशिप बताया था इसके बीच में पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डीवी अपॉन क्या होता है डी आर, ठीक है, नेगेटिव होता है उसका। तो यानी कि जो वो उस फॉर्मूले से निकाल लेना है डीवी अपॉन डी एक्स आई कैप प्लस डीवी माइनस डीवी अपॉन डी वाई जे कैप माइनस डीवी अपॉन डी जेड के कैप, इससे निकालोगे आंसर आपके पास आ जाएगा इसका डी, ठीक है, इसी फॉर्मूले से निकाल लेना है। डी इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। 12th क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या दे रखा है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पे एक फ्री स्पेस में ड्यू टू चार्ज क्यू कुलाम वो कितना दे रखा है हमको वोल्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताना उस पॉइंट पे क्या होगा। गिवन हमको वी है वी क्यू माइनस 10⁻11 वोल्ट्स वी दे रखा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट पे वो हमें क्या दे रखा है v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर, ठीक है, ये होता है। या फिर आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे आप v के प्लेस पे ये जो हमें गिवन है ये पुट करोगे, ठीक है, ये पुट करके आपके पास r इज इक्वल टू आगे फर्दर सोल्व करोगे तो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻11 मीटर, ठीक है। तो फिर ये फॉर्मूला पुट करोगे वहां पे इज इक्वल टू v अपॉन आर, v का पुट कर दोगे, v आपको गिवन है, r आपने निकाल ही लिया, दोनों को सोल्व करोगे इक्वेट करोगे, आंसर आएगा आपके पास क्या a, ठीक है। काफी इजी था फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। एक सॉलिड स्फीरिकल कंडक्टर है, क्या है, सॉलिड स्फीरिकल कंडक्टर है, उसको चार्ज दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है ऑफ द कंडक्टर इज, तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा वो बताना है। करेक्ट ऑप्शन भाई ए होगा, कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द कंडक्टर। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, यानी इक्वल होता है किसके, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के विद इन या फिर ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ए। नेक्स्ट बात करेंगे, एक होलो मेटल स्फीयर है, ठीक है, एक होलो मेटल स्फीयर है, रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर है, वो चार्ज है, ठीक है, इस सच दैट कि उसका जो पोटेंशियल है उसके सरफेस पे 80 वोल्ट है। पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर इज, तो उसके सेंटर पे क्या होगा पोटेंशियल ये बताना है। तो देखो भाई मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो पोटेंशियल सेंटर ऑफ स्फीयर में होता है वो किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल ऑन द सरफेस, यानी कि 80 वोल्ट यहाँ पे अगर हम इसको दे रखा है तो 80 ही उसका होगा, वो सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 15th क्वेश्चन की, जो पोटेंशियल एनर्जी एक पार्टिकल की इन अ फोर्स फील्ड इज, वो हमें दे रखी है। पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें दे रखी है, जहां पे ए और बी क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, और आर क्या है, आर जो हमें दे रखा है इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल सेंटर से फील्ड तक का डिस्टेंस है। तो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जो डिस्टेंस होगा पार्टिकल का वो क्या होगा ये बताना है यहाँ पे हमें। चलो सोल्व करते हैं इसको स्पेस बनाकर। देखो भाई फॉर इक्विलिब्रियम डी यू अपॉन डी आर क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू 0, यानी कि आप लिख सकते हो यहाँ पे हमें पोटेंशियल दे रखा है कि -2a अपॉन आर का क्यूब प्लस b अपॉन आर का स्क्वायर क्या होगा 0, यानी कि r इज इक्वल टू 2a अपॉन b। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए d का स्क्वायर u d स्क्वायर u अपॉन डी आर स्क्वायर वो क्या होना चाहिए, शुड बी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ r की पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए तभी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आएगा, ठीक है। नेगेटिव होता तो अनस्टेबल होता। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी स्क्वेयर यू अपॉन डी आर का स्क्वेयर इज इक्वल टू 6a अपॉन आर का 4 माइनस 2b आर का क्यूब इज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 2a अपॉन b, यानी कि करेक्ट आंसर हमारे पास इसका क्या आया, इसका आंसर हमारे पास आएगा b इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 16th क्वेश्चन की, 3 चार्जेस हैं, पॉजिटिव क्यू प्लेस्ड एट आइसोस्केलेस ट्रायंगल एबीसी ऑफ साइड बीसी एसी और AB, डी और ई क्या है, मिड पॉइंट है बीसी के और सीए के। वर्क डन बताना है टेकिंग अ चार्ज क्यू से फ्रॉम डी टू ई, चार्ज एक चार्ज हमारे पास क्यू, उसको डी से ई तक लाने में जितना वर्क डन हुआ वो हमें इसमें बताना है। तो सबसे पहले इसको देख लेंगे डायग्राम को जो हमें दे रखा है। यहाँ पे ए पे हमको क्या चार्ज गिवन है, देखो यहाँ पे हमें दे रखा है Q, यहाँ पे भी हमारे पास Q है और यहाँ पे भी Q है, ये E हो गया मिड पॉइंट, ठीक है। तो देखो क्या गिवन है, AC जो है AC वो किसके इक्वल है, BC के,
AC इज इक्वल टू BC गिवन है। तो यानी कि आप लिख सकते हो पोटेंशियल जो D का वो किसके इक्वल होगा, वो E के भी। जब ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हो गए तो इनमें जो पोटेंशियल है वो भी तो एक दूसरे के इक्वल होगा, राइट। तो VD इज इक्वल टू क्या हो गया, VE। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वर्क डन का जो मैंने बताया था, W इज इक्वल टू Q VD माइनस VE, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो VD में से अगर VE माइनस करेंगे तो वर्क डन विल बी 0, एक्सटर्नल वर्क डन क्या आएगा हमारे पास 0, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आएगा 16th का C 0 होता है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ भाई, देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, जहां पे भी सेम पोटेंशियल होगा, मतलब दो चीजों का मतलब दो साइड का सेम पोटेंशियल होगा, वो एक सरफेस हो जाता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस में मैंने आपको बताया था कि जो वर्क डन होता है हमेशा क्या होता है 0 होता है। इस वजह से भाई मैंने इक्वी पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज आपको उस टाइम समझाई थी, ताकि मुझे पता है कि आगे जो PYQs वगैरह में जो है क्वेश्चन में इसका जिक्र होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज हो गई, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का नाम नहीं लिया गया, सिंपल यहाँ पे ऐसी कंडीशन दी गई, आपको ये दिया गया था कि साइड एक दूसरे के इक्वल है। इससे अब हमें दिमाग लगाना था कि ऑब्वियसली अगर दोनों की साइड इक्वल है तो दोनों की ये जो पोटेंशियल है वो भी सेम होगा। अब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो यानी कि इसका मतलब ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस की इसने जो है प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर लिया, अब वो हो गया। तो यानी कि वर्क डन यहाँ पे क्या होगा 0 होगा, कुछ भी वर्क डन नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका C आया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम 17th क्वेश्चन की, चार्जेस प्लस Q और माइनस Q प्लेस एट पॉइंट A एंड B, ठीक है, रिस्पेक्टिवली विच आर एट अ डिस्टेंस जो 2L के डिस्टेंस से है अपार्ट C इज द मिड पॉइंट बिटवीन A और B। और C क्या है, मिड पॉइंट है A और B के बीच का। तो वर्क डन बताना है इन मूविंग अ चार्ज प्लस Q अलोंग द सेमी सर्कल CRD इज। तो वर्क डन बताना है। देखो पहले तो इसमें मैं आपको ये बना के दिखा देती हूँ, ये हमारे पास क्या है प्लस Q, B पे माइनस Q दे रखा है, A से B के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 2L, ठीक है। तो B से D के बीच का कितना होगा L होगा, ये 2L हो तो ये L हो जाएगा, ठीक है, उसका हाफ। CR और D के द वर्क डन इन मूविंग एक चार्ज प्लस Q है, उसको मूव करने के लिए कहां से अलोंग द सेमी सर्कल CRD इज। तो वो वर्क डन हमें यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे देखो भाई पोटेंशियल C पे जो होगा कितना होगा पोटेंशियल एट C, यानी कि C पे पोटेंशियल हमारे पास है 0, यानी पोटेंशियल एट D पे पोटेंशियल होगा कितना VD, ठीक है। C पे 0 है लेकिन D पे पोटेंशियल क्या होगा VD होगा। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन L प्लस KQ अपॉन 3L। अब यहाँ पे सिर्फ हमने D का लिखा है और यहाँ पे KQ अपॉन 3L, 2L प्लस L कितना हो गया, ये 2D की बात कर रहे हैं हम, वो हो गया 3L, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा इज इक्वल टू, दोनों इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 2 अपॉन 3 KQ अपॉन L ये हमारे पास आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो क्या होता है VD माइनस VC। अभी VD हमने निकाल लिया था, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस या नहीं निकाला, VD देखो VD हमने अभी ये क्या निकाला था -2 अपॉन 3 KQ अपॉन L इज इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन 4, K के प्लेस में हम क्या पुट करते हैं, K होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट -2 अपॉन 3 डॉट Q अपॉन L, क्योंकि K की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है VD माइनस VC। तो यहाँ पे आपने VD निकाल लिया, VD में से VC माइनस करोगे तो आंसर आपके पास आएगा C। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है बस। एज पर द डायग्राम, जो हमें डायग्राम दे रखा होगा आगे देखेंगे, प्लस Q इज प्लेस्ड ओरिजिन ओवर प्लस Q चार्ज रखा गया, वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज माइनस Q फ्रॉम पॉइंट A से, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास A और 0, उसके क्या दे रखे हैं हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है। टू अनदर पॉइंट B, कोऑर्डिनेट जिसके क्या है A और 0, अलोंग द स्ट्रेट पाथ AB इज। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स देखो भाई x का 0 है यहाँ पे, तो x यहाँ पे A है, यहाँ पे y A है तो y यहाँ पे 0 है। कोऑर्डिनेट्स का खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब भी हमारे पास ऐसे दे रखे हो आप अपनी मर्जी से x y एज्यूम नहीं करते, पहले x का दिया होता है हमेशा, बाद में y का दिया होता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें, चाहे यहाँ पे ऐसे दे रखा हो चाहे यहाँ पे ऐसे कुछ भी दे रखा हो, सबसे पहले x का कंसिडर किया जाता है फिर y का कंसिडर किया जाता है। तो एक बार यहाँ पे हम अपना डायग्राम भी देख लेंगे जो हमें गिवन है, ठीक है। तो सोल्व करेंगे, देखो भाई हम जानते हैं, पहले पेन चेंज कर लेती हूँ मैं, काफी स्पेस है यहीं पे बता दूंगी मैं आपको। देखो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दो चार्ज सिस्टम के बीच का, वो क्या होता है U इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 अपॉन R, ये हमारे पास होता है इसका। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अनुसार क्या आएगा UA यानी पोटेंशियल A के ऊपर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, देखो सबके आप फॉर्मूले देख पा रहे हो पोटेंशियल के ऊपर, तो मतलब फॉर्मूले एक जैसे ही चल रहे हैं, ठीक है।
प्लस क्यू माइनस क्यू, कैपिटल क्यू क्योंकि एक पे प्लस क्यू है और दूसरा हमारे पास कैपिटल माइनस क्यू है, अपॉन ए। सोल्व करेंगे -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू क्यू अपॉन ए। ठीक है, यू बी का भी सिमिलरली आप निकाल लोगे, यू बी का आएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए। दोनों का सेम आया, यानी कि आप क्या बोलोगे, डेल्टा यू क्या है, यू बी माइनस यू ए, वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि दोनों का सेम आया, दोनों में से माइनस करोगे क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स के अनुसार डबल वर्क डन इज इक्वल टू किसके होता है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वर्क डन इसके इक्वल होता है, तो वर्क डन भी यहाँ पे मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, जीरो आएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका ए है। ठीक है, नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन। दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 प्लेस्ड एट 30 मीटर की दूरी पर रखे हैं दोनों, एज शोन इन द फिगर में जैसे दिखा रखे होंगे। देखेंगे थर्ड चार्ज Q3 मूव्ड अलोंग द आर्क ऑफ अ सर्कल, ये जो आर्क है सर्कल की, रेडियस कितना है उसका 40 सेंटीमीटर C2D। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताना है सिस्टम का इज इतना, जहाँ पे K की वैल्यू बताना है। ठीक है, K की वैल्यू क्या होगी वो बतानी है। तो देखो भाई, ये हमको दे रखा है 40 सेंटीमीटर, ये सेमी आर्क पे Q3 चार्ज है। हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो होता है डिस्क्रीट सिस्टम का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूंगी, इसी से आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या करना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 प्लस 3 हमको चार्ज है Q2 इंटू Q3 अपॉन 2R3 प्लस Q3 Q1 यहाँ पे 2 और 3, 1 और 2 2 3 3 1 अपॉन R31। ये आपके पास फॉर्मूला होता है, जहाँ पे R12 यानी कि इतना, ये कितना दे रखा आपको, ए बी इज इक्वल टू कितना 0.3 मीटर। ठीक है, ये दे रखा 0.3 मीटर। ए सी आपको दे रखा है, यहाँ पे देख पा रहे हो, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.4 मीटर, कितना है 0.4 मीटर। क्वेश्चन के अनुसार आपको ये सारी वैल्यू जो भी गिवन है वो आपको इसमें पुट करनी है। तो आपके पास यहाँ पे सोल्व करके जो है इसकी 3 वाले रेडियस की, सेकंड और थर्ड रेडियस की आपके पास क्या आएगी वैल्यू, सोल्व करके 0.5 मीटर। ठीक है, आप सोल्व करोगे तो जब चार्ज मूव्ड टू पॉइंट डी, आपको R12 की वैल्यू पता कितनी है 0.3, R23 की पता कितनी है 0.1 अभी निकाली थी, R31 की पता कितनी आएगी 0.4। तो फाइनल क्या आप निकाल सकते हो, यानी फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा इसका C 8Q2, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, जब भी हम यूज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला किसी भी सिस्टम ऑफ चार्जेस में, ठीक है, तो हम कंसीडर करते हैं पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम की एट इन्फिनिटी पे जीरो। ये मैंने आपको एडिशनल एक बात बताई है। ठीक है, नेक्स्ट एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज एज Q और इसका डाइपोल मोमेंट क्या है P। इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E में रखा गया है। इफ इट्स डाइपोल मोमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन, अगर उसका डाइपोल मोमेंट जो है फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग है, तो फोर्स बताना है उसके ऊपर क्या लगेगी और उसका पोटेंशियल एनर्जी आर रिस्पेक्टिवली, और उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसके ऊपर क्या फोर्स लगेगी, वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखो भाई, देखो जब डाइपोल जो है डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हमेशा उस कंडीशन में नेट फोर्स जीरो होता है। ये चीज याद रखोगे सबसे पहले, अगर डायरेक्शन सेम हो दोनों की तो नेट फोर्स हमेशा वहां पे जीरो लगता है, उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इसका जीरो होगा। जीरो और मिनिमम थ्योरी बेस्ड चीज है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट एक बुलेट है, मास 2 ग्राम है, जिसका हैविंग अ चार्ज 2 माइक्रो कूलम थ्रो व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस, कितने पोटेंशियल डिफरेंस से मस्ट इट बी, वो एक्सिलरेट होगी स्टार्टिंग मतलब रेस्ट से अपनी मोशन स्टार्ट करेगी टू अक्वायर स्पीड, क्या अक्वायर करने के लिए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड को अक्वायर करने के लिए कितना होगा। तो यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, फॉर्मूला लगाना है सिंपली आपको, क्या QV इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर में QV इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर फॉर्मूला लगाते हैं, काइनेटिक एनर्जी का ही है। Q आपको दे रखा 10 इंटू माइक्रो कुलाम है, तो यहाँ पे इसको सोल्व करोगे सिंपली, तो 10 इंटू 2 इंटू 10⁻6 आ जाएगा, इंटू V आपको दे नहीं रखा इज इक्वल टू, क्योंकि V तो हमको निकालना है ना, पोटेंशियल डिफरेंस तो हमको निकालने को बोला है। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ इंटू मास कितना 2/1000 इंटू V का स्क्वायर कितना है 10, तो 10 इंटू 10 सोल्व करोगे V इज इक्वल टू 50 किलो वोल्ट आपके पास आंसर आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, सी आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन है नेक्स्ट, ईच कॉर्नर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड L, जिसकी साइड क्या है L है, नेगेटिव चार्ज है -Q, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताना, पोटेंशियल एनर्जी बतानी है एक चार्ज Q की एट सेंटर ऑफ क्यूब, उसके सेंटर ऑफ क्यूब में क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी चार्ज Q की, वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखो भाई, थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे क्वेश्चन के लिए।
देखो जो लेंथ है ऑफ बॉडी डायगनल एक क्यूब के केस में अगर मैं बात करूँ तो वो कितनी होती है, √3l। किसी को क्यूब ना पता हो कैसा होता है तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। मुझे बहुत ही गंदा बनाना आया है पर आपको आइडिया मिल गया होगा। तो डिस्टेंस की बात करूँ सेंटर ऑफ क्यूब से फ्रॉम ईच कॉर्नर, ये सेंटर हो गया, इसके सेंटर से ईच कॉर्नर पे जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, R इज इक्वल टू √3/2 इंटू एल। ये हमारे पास होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी एट कॉर्नर एट सेंटर, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी सेंटर पे अगर हम बतानी है तो यहाँ पे हमारे पास इसके 8 कॉर्नर होते हैं क्यूब के केस में। तो क्या होगा 8 इंटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज क्यू, चार्ज पॉजिटिव क्यू ड्यू टू क्या दे रखा है, चार्ज वहां पे माइनस क्यू हमें दे रखा है क्वेश्चन पे एट वन कॉर्नर, एक कॉर्नर पे कितना है माइनस क्यू, ठीक है, सेंटर में कितना है प्लस क्यू। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 8 इंटू के क्यू माइनस ड्यू टू माइनस क्यू, ठीक है, अपॉन आर। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 8 इंटू के प्लेस पे आप इसकी वैल्यू पुट करते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर के प्लेस पे क्या पुट करोगे, हमें दे रखा है √3l इंटू 2 इंटू क्यू इंटू माइनस क्यू। इसको फर्दर सोल्व करोगे तो आंसर आएगा -4q² अपॉन √3 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल। तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये PYQ समझ आए होंगे, कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।